हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि द इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर द वैल्यूज ऑफ ई बाय एम दैट इज चार्ज बाय मास की इंक्रीजिंग ऑर्डर वैल्यू बताइए। किसके लिए बेटा? इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए, न्यूट्रॉन के लिए और अल्फा के लिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपने अरेंज करना है। तो देखिए बेटा, मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ पहले ही कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कितना होता है? वो होता है 9.1 इंटू में 10⁻31 kg। ठीक है। और जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है बेटा, मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, वो क्या होता है बेटा? वो होता है 1.67 इंटू में 10⁻27 kg। तो इसका मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन काफ़ी कम होता है एज कम्पेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन की। तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि मास ऑफ प्रोटॉन होता है ना बेटा, वो 1/837 कह रहा हूँ, सॉरी, 1837 टाइम्स होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन काफ़ी कम होता है। रही बात मास ऑफ न्यूट्रॉन की, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन होता है बेटा। ठीक है। रही बात बेटा मास ऑफ अल्फा पार्टिकल की, तो देखिए आप देखोगे कि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, अल्फा, तो ये 2 4 होता है। ठीक है। तो इसके अंदर बेटा अल्फा पार्टिकल क्या है? हीलियम की न्यूक्लियाई तो है, तो इसके अंदर मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ठीक है। ये क्या होता है बेटा? हीलियम की न्यूक्लियाई होता है। ठीक है। जिसके अंदर क्या है, एच ए टू पॉजिटिव लिखते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का नहीं है बेटा। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं होते। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद बेटा क्या बनता है? अल्फा पार्टिकल बनता है। हीलियम टू पॉजिटिव बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है? जो इस 4 लिखा है ये किसका मास है बेटा? 2 प्रोटॉन्स का और 2 न्यूट्रॉन्स का है। ठीक है। 2 प्रोटॉन्स का और 2 न्यूट्रॉन्स का है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि ये 4 टाइम्स होता है मास ऑफ प्रोटॉन के। ठीक है। तो आइए बात करते हैं चार्ज और मास रेशियो की। अगर मैं सबसे पहले लेके चलूँ बेटा इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पे बेटा रिलेटिव चार्ज भी लेके चलेंगे। रिलेटिव चार्ज मतलब जो इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव चार्ज होता है, रिलेटिव मान लेंगे सबका। जो चार्ज होता है बेटा वैसे क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 होता है विद नेगेटिव साइन। ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो क्या होगा बेटा? 1 हो जाएगा। ठीक है। 1 क्यों? रिलेटिव लेके चल रहा हूँ मैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है बेटा वो क्या होता है? यहाँ पे ई से नोट होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, दैट इज 1। मास कितना है बेटा? ये मास कितना है? अगर मैं इलेक्ट्रॉन के मास की बात करूं तो मैं प्रोटॉन के मास को क्या लेके चल रहा हूँ? एक रेफरेंस लेके चल रहा हूँ। तो ये 1/1837 टाइम्स ऑफ एम ओ पी है। ठीक है। बात करते हैं प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन का जो बेटा चार्ज होता है बेटा वो कितना होता है? वो +1 होता है। ठीक है। रिलेटिव चार्ज की बात कर रहा हूँ तो मास भी रिलेटिव लेके चल रहे हैं, तो मास को प्रोटॉन, तो मास को प्रोटॉन लेके चल रहे हैं। ठीक है। बात करते हैं बेटा न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है बेटा वो 0 होता है। अगर मास की बात करूं तो ये मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर ही होता है। ठीक है। बात करें बेटा अल्फा पार्टिकल की, तो अल्फा 2 4 होता है। तो जो इसमें चार्ज है बेटा वो कितना है? चार्ज तो 2 है, नीचे दिख रहा है हमें। तो चार्ज की वैल्यू 2 है, मास की वैल्यू कितनी है बेटा? मास ऑफ प्रोटॉन के की 4 टाइम्स है। ठीक है। अब ई बाय एम रेशियो देख लेते हैं। अगर पहले की बात करूं मैं ई बाय एम रेशियो की, तो कितना आ रहा है? 1/m कितना है? 1/837 टाइम्स ऑफ एम ऑफ पी है। ठीक है। अब प्रोटॉन की बात करूं बेटा तो ये कितना आ रहा है? 1/m ऑफ पी। ठीक है। न्यूट्रॉन की बात करूँ तो ये आ रहा है 0/m ऑफ पी। ठीक है। और एम ऑफ पी क्यों? मैं अगर मैं एम ऑफ पी मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, अगर मैं इसको 1 मान लूँ तो ये 1 भी लिख सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है। ये हो जाएगा 2/4 m ऑफ पी, मतलब 1/2 ऑफ m p। ठीक है। अगर मैं एम पी को 1 मान लूँ तो कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा 1837। ठीक है। ये कितना आ जाएगा? 1। ये कितना आ जाएगा? 0। और ये कितना आ जाएगा बेटा? 1/2। तो चार्ज बाय मास रेशियो सबसे ज़्यादा किसकी आ रही है? ई की आ रही है। उसके बाद किसकी वैल्यू आ रही है? उसके बाद मुझे दिख रहा है 1, प्रोटॉन। उसके बाद किसकी दिख रही है बेटा मुझे? उसके बाद दिख रहा है मुझे अल्फा पार्टिकल। उसके बाद क्या, कौन दिख रहा है मुझे? उसके बाद न्यूट्रॉन दिख रहा है। तो जो ई बाई एम का जो रेशियो है, उनकी जो चार्ज बाय मास का जो रेशियो है, उनकी वैल्यू क्या है? ई, फिर पी, फिर अल्फा, फिर एन। सबसे ज़्यादा किसकी है? ई की। ठीक है। हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है बेटा, मतलब पहले सबसे कम न्यूट्रॉन यहाँ पे है, न्यूट्रॉन यहाँ पे और न्यूट्रॉन यहाँ पे, मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया। ठीक है। ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया बेटा? इनकरेक्ट हो गया। ठीक है। उसके बाद क्या है बेटा? अल्फा पार्टिकल है, तो यहाँ पे पी है, यहाँ पी है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। तो डी ऑप्शन में देखिए, फिर अल्फा, फिर पी है, फिर ई है, हेंस ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।